हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे क्लास 10 हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। 1848 में फ्रेडरिक सोरियो नाम के एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। उन्होंने अपने इमेजिनेशन से कुछ पेंटिंग्स बनाई थी। उसमें से एक पेंटिंग है जो आप देख रहे हैं, उसका नाम है द पैक्ट बिटवीन नेशंस। इस पेंटिंग में सोरियो एक डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक वर्ल्ड को इमेजिन कर रहे हैं। यहाँ एक स्टैचू है, वो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी विच रिप्रेजेंट्स फ्रीडम। यहाँ स्टैचू के एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में कार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ द मैन है। इस पेंटिंग में सामने जो मेस है जिसमें राजाओं के मुकुट और रॉयल्स के बिलोंगिंग्स पड़े हुए हैं, वो मोनार्की सिस्टम खत्म हो गया है, उसको रिप्रेजेंट करता है। इस पेंटिंग में जो लोग हैं वो मोनार्की और एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन को छोड़कर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और इंडिपेंडेंस की ओर मार्च कर रहे हैं। ये देखकर ऊपर से जीसस एंड एंजल्स उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम कुछ ऐसे ही टॉपिक्स को पढ़ेंगे जिसे सोरियो ने अपने पेंटिंग में रिप्रेजेंट किया है। यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया, क्या क्या चेंजेस हुए, लोगों ने कैसे स्ट्रगल किया नेशनलिज्म के लिए, कैसे मोनार्की यूरोप से खत्म हुई एंड कैसे नेशन स्टेट्स बने। पहला है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो जब 1789 में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तब उसका इफेक्ट पूरे यूरोप में पड़ा। बिफोर 1789 फ्रांस में मोनार्की थी एंड राजा महाराजा लोग रूल करते थे एंड फ्रांस के लोगों के पास कोई पावर नहीं होता था। राजा ही अल्टीमेट रूलर था एंड राजा का बेटा ही राजा बनेगा एंड देन उसका बेटा, एंड यही चलता रहता था। तो 1789 के रिवॉल्यूशन के बाद फ्रांस में पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दिखने को मिले। जैसे जो पावर मोनार्की के पास थी वो अब जनता के पास ट्रांसफ़र हो गई। लोगों ने पुराने फ्लैग को हटाकर नया फ्लैग लाया जिसमें 3 कलर थे। थर्ड चेंज में फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज में डिक्लेयर कर दिया गया था। फोर्थ, लोगों ने नया नेशनल एंथम बनाया एंड ओथ्स लिए गए। फिफ्थ चेंज जो था, लोगों ने स्टेट जनरल को इलेक्ट किया एंड उसको रीनेम करके नेशनल असेंबली रखा। सिक्स्थ चेंज में इंटरनेशनल कस्टम ड्यूटीज एंड टैक्सेस थी, उनको हटा दिया गया। इसके अलावा जो फ्रेंच आर्मी थी उन्होंने नेशनलिस्ट के जो आइडियाज़ थी जैसे लव एंड रेस्पेक्ट फॉर नेशन, उसे ऑल ओवर यूरोप में स्प्रेड करना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा कि इफ़ वी कैन ब्रिंग डेमोक्रेसी देन यू ऑल्सो कैन ब्रिंग डेमोक्रेसी एंड डिस्ट्रॉय मोनार्की। सब अच्छा चल रहा था फ्रांस में, लोग खुश थे क्योंकि फ्रांस में डेमोक्रेसी आ गई थी करके। अब 1799 में नेपोलियन बोनापार्टे की एंट्री होती है जो फ्रांस से डेमोक्रेसी हटा देता है एंड सारी पावर खुद के हाथ में ले लेता है। इसने क्या किया, एक कोड लाया जिसे सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर इसे नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। ये कोड बस कुछ चेंजेस है जो नेपोलियन ने लाया था डिक्टेटर बनने के बाद। फर्स्ट, स्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर द लॉ। फ्रांस में चर्च और नोबल को सुपीरियर माना जाता था, उन्हें बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेजेस भी मिलते थे। नेपोलियन ने सबको लॉ के सामने इक्वल कर दिया। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। नेपोलियन ने लोगों को प्रॉपर्टी राइट्स दिला दी, मतलब अगर किसी के पास पैसा है तो वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है एंड वो प्रॉपर्टी खरीदने वाले की हो जाएगी। एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। पहले जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड या फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे वो पेजेंट्स से काम करवाते थे एंड सारा प्रॉफिट खुद ही रखते थे। पेजेंट्स को कोई फ़ायदा ही नहीं होता था, तो नेपोलियन ने ये सिस्टम को भी एबॉलिश कर दिया। फोर्थ, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव कर दिया। इस इम्प्रूवमेंट के कारण फ्रांस में डेवलपमेंट में तेज़ी आ गई थी। स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम फॉर वेट एंड मेजर एंड कॉमन करेंसी। जो अलग अलग वेट एंड मेजर का सिस्टम चलता था फ्रांस में, उसको हटा के एक स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया गया। जो अलग अलग करेंसीज चलती थी फ्रांस में उसको भी हटा के एक कॉमन करेंसी कर दिया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस हटाने से जो मर्चेंट, आर्टिशियंस, ट्रेडर्स सब फ्रीली ट्रेड कर सकते थे बिना किसी बैरियर के। ये सारे चेंजेस नेपोलियन ने लाए थे एंड ये चेंजेस लोगों को बहुत पसंद आया एंड लोग तो नेपोलियन को मसीहा समझने लग गए थे। एंड फ्रांस के आसपास के जो देश थे वो खुद नेपोलियन एंड उसकी आर्मी का स्वागत करते थे क्योंकि उनको लगता था कि नेपोलियन ही उन्हें मोनार्की सिस्टम से आज़ादी दिला सकता है। ऐसा लोगों को इसलिए लगा क्योंकि नेपोलियन जहाँ भी जा रहा था वहाँ से मोनार्की ख़त्म होती जा रही थी। बट उन्हें क्या पता
कि जिसको हीरो समझ रहे थे वो तो एक्चुअल में कौन था। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि लोग नेपोलियन को हेट क्यों करने लगे एंड मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो एंजॉय किया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।